हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई नया साल आने वाला है, घर में जो होता है ना कि एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। तो कल है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं हम चले जाते हैं, कहीं मंदिर दर्शन वगैरह करके आते हैं। तो हमारा ना अभी मे भी कुछ ट्रिप का डिसाइड हो रहा है, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही जाएंगे। बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि कार्तिक का आप लोगों को पता ही है, वो फिर हमारा शॉप का काम है, तो एक जना हमारे को ना चाहिए ही होता है कि कोई ना कोई हमारी जैसे शॉप पीछे से यार ताला लगा के तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि जो हमारी रोजी रोटी है, तो जब जिधर से हमारी कमाई है तो हम ऐसे उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो बच्चे हमारे नहीं जाएंगे, दोनों के दोनों। कार्तिक शॉप पे रहेगा, डुग्गू जो है उसकी क्लास है। तो भाई बच्चे नहीं जा रहे, मैं और मेरे हस्बैंड ही जाएंगे। तो और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और बस भगवान हमारा ट्रिप सही कर दे। छोटा सा ट्रिप है, पास में ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर है भी नहीं। और देखते हैं कैसा रहेगा हमारा जो है ट्रिप। दर्शन के लिए जा रहे हैं मेन तो। और भगवान सही सलामत हमारी जो है यात्रा मंगल में करे। तो कल ना पता है क्या है कि कल पतिदेव का बर्थडे है। तो मैंने उनसे यही चीज़ से लड़ रही थी कि चलो कहीं, तुमने पूरा साल हो गया कहीं लेके नहीं गए। और हम औरतों की आदत होती ही ऐसी है कि हम पता है घूमने फिरने के लिए ना बड़ी वो रहती है कि कहीं तो ले चलो यार, कहीं तो ले चलो। और पूरा साल ही निकल गया, कहीं भी जाना नहीं हुआ, बस घर में ही बंद के रह गई है एक लाइफ। सुबह से शाम तक जो है घर के काम करते रहो, घर के काम। आँख खुलती नहीं है कि काम की बौछार हमारी शुरू हो जाती है। तो बड़ा मुश्किल से ही देखो ट्रिप बना है। और अभी देखते हैं कि जा भी पाते हैं कि नहीं, कोई अड़चन ना आए। तो पता है क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि बहुत ना नज़र लग जाती है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमने जैसे बता दिया किसी को कि हम जाने हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो हमारे जो चीज़ें होती है ना वो ट्रिप कैंसिल हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे अड़चन आ जाती है। तो मेरा मानना ये है कि आप कहीं जा रहे हो या कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसे आप बताना नहीं चाहते, तो भाई मत बताया करो। क्योंकि ना बताए नज़र बहुत बुरी होती है। सारी जो हमारा प्लान हम कुछ भी बनाते हैं वो सब ना धरे के धरे रह जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ट्रिप कैंसिल हो गया, या कुछ अपने आपने अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कुछ सोच रखा है, तो वो चीज़ें हो जाती है। इसीलिए ना कभी भी आप कुछ भी करना चाहते हो, आप कोई ऐसी चीज़ है कि कोई अच्छी चीज़, घर मकान दुकान कुछ खरीद रहे हो, तो भाई कभी मत बताओ किसी को। क्योंकि अपने जो भी हमारे जो कहते हैं ना सीक्रेट्स हैं, अपने सीक्रेट्स को हमें किसी के साथ भी कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो वो आधे से ज़्यादा जो होती है ना चीज़ें हमारी जो है पूरी हो ही नहीं पाती। कहते हैं ना कि कोई काम हम करने जा रहे हैं और उससे पहले हमने ढिंढोरा मचा दिया सब जगह कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, तो वो कभी काम ना, आप नोटिस करना भाई, कभी वो काम ना पूरे ही नहीं होंगे, ऐसी नज़र लग जाती है। और मेरे साथ तो सच्ची बताऊं, पता नहीं कितनी बार ऐसा होता है कि मतलब हमने कहीं घूमने जाने का कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और कुछ अगर हमने घर में भी मैंने किसी को बता दिया ना, तो बस समझ, मैं बता नहीं सकती, वो ट्रिप वहीं के वहीं कुछ ऐसा हो जाता है, या तो मेरी और मेरी हस्बैंड की लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, लड़ाई हो गई, या कुछ घर में ऐसे सिचुएशन आ गई, कुछ भी पंगा हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसी चीज़ें बहुत हो जाती है। तो मेरा मानना यही है, जब आप कहीं से घूम कर आ जाओ उसके बाद बता दो। और दूसरी बात ना, अपनी आप कभी जा रहे हो घूमने और फिर वहाँ से जो है हम फ़ोटो के फ़ोटो डाले जा रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं कहना बस यही चाहती हूँ कि आप कुछ भी करो अपने लाइफ में, तो सारी चीज़ों को ना अपना जो है छुपा के रखो, किसी को मत बताओ। और आज का टाइम मैं सही बता रही हूँ, कोई किसी को देख के कोई बस सिर्फ कौन खुश होता है, आपके बच्चे खुश होंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे। इन लॉज में भी आधे से ज़्यादा, मैं तो ये बता रही हूँ, मतलब बहुत रेयर ही ऐसे होते हैं कि सास ससुर या कोई भी आपके ससुराल में है वो खुश होता होगा। बहुत कम ही लोग होते हैं कि जो जिन जैसे आजकल जो है कि सब
सोचते हैं बस हम ही घूमें, हमारे ही बच्चे सक्सेस हो, दूसरा का भाई दूसरे के बच्चे ना पढ़े, दूसरे के घर में आग लगती रहे, कलेश होते रहे, ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों से आपको सिर्फ़ और सिर्फ कैसे बच सकते हो, बस अपनी बातें किसी को भी मत बताओ, किसी से कुछ भी अपना जो है कभी शेयर मत करो, और घर वालों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो है अब बस मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी बातों को हमेशा के हमेशा हमेशा सीक्रेट रखो। तो यहाँ पे मेरे को कल जाना है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मम्मी जी का कमरा साफ़ कर जाऊँ सही से, क्योंकि पीछे मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे कहीं जा रही हूँ तो मेरे पीछे ना कोई बात ना बनाए कि घर कैसा गंदा छोड़ के गई है, किचन के इसका कितना गंदा है। और मुझे मतलब मम्मी जी का तो बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो बोल देती हैं। और तो ऐसे लगता है कि बस मैं अपनी तरफ से पूरा काम परफेक्ट रखूं, कोई ज़रा सा ना कुछ किसी का कहने का मुझे कोई मौका ना दे। तो अपनी तरफ से मैं यही कोशिश करती हूँ कि कभी भी मैं ना जब चाहे मैं कहीं जा रही हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने घर भी जाती हूँ, तब भी जो है मैं हर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हूँ कि रसोई में कोई सामान फैला हुआ तो नहीं है, पीछे कहीं मम्मी कुछ बनाने लगे हैं, रसोई में देखने लगे तो वो ये ना कहें कि देख कैसी गंदी रसोई छोड़ के गई है। तो इन चीज़ों को आपको ना हमेशा ही ध्यान रखना है कि आप अच्छा आपके घर में अच्छा आपको अंडरस्टैंड करने वाली मदर इन लॉ मिली हुई हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। मगर काफ़ी रेयर घर में मैंने देखा है कि मतलब सासों का क्या होता है ना कि जब बेटियां घूमती हैं, बेटियां अच्छे कपड़े पहनती हैं, शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, कुछ भी ऐसा फैंसी कपड़ा पहनती है तो वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और वहीं अपोजिट अगर बहू पहनती है तो भाई सिर पे से पल्ला नहीं हटना चाहिए, और ये कपड़े तुमने क्या पहन लिए, कहीं बाहर भी जाने हैं तो बड़े अच्छे लग रही है ऐसे पहन के। तो ये वाली बातें होती है। बेटी पहनती है तो सब खुश होते हैं, बेटियों का तो एक अलग ही वो है कि बेटियों को क्या होता है कि दामाद अगर उनको घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं तो सास माएँ बहुत खुश होती हैं, और वहीं जब उनके बेटे बहुओं को घुमाते हैं ले जाते हैं कहीं, तो वो चीज़ें जो है सासों को बहुत अखरती हैं। तो इतना फ़र्क हो जाता है जब आप बहू को बेटी समझोगे ना, तभी हमारे जो होते हैं ना घर तो वो चलते हैं। ये नहीं कि बहू तो आई है भाई, दूसरा इंसान आया है किसी के घर से, उसको क्या ही पता तुम्हारे घर का क्या है, क्या शेड्यूल है। पहले उसे कम से कम 2-3 महीने एडजस्ट तो होने दो, उसको सिखाओ, अगर नहीं आता भाई प्यार से ट्रीट करो, अच्छे से बोलो। मेरा मानना तो ये है। हाँ, उसके बाद भी अगर वो अपना जो है इंसान रंग दिखा रहा है तो वो अलग बात है, बट ये नहीं कि इंसान कोई नया आया है और आप उसको उस नज़रिए से देख ही नहीं रहे, आप उसको ये सोच रहे हो कि कोई आपके घर में मतलब कोई काम करने के उससे आया है। तो ये रीज़न रहता है। तो चलिए, इधर जो है मेरा जो मम्मी जी का कमरा मुझे साफ़ करना था, और आज तो सही बताऊँ काम करते करते मेरा जेब में से ना हाथ निकालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतनी ठंड सी लग रही थी।
अच्छा, अब तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है भाई, कपड़े तो कपड़े धोने, और चलो कपड़े तो आप एक बार धो लो, मगर जो सर्दी में बार बार ये ढेरों बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं ना, ये मैं सही बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा बुरा काम लगता है। मैं मतलब सारे काम मेरे एक तरफ हैं, मुझे ये बर्तन साफ़ करने वाला टास्क जो है लिटरली इतना बेकार लगता है सर्दियों में तो। और सिंक रसोई का क्या है ना कि आप अगर एक बार बिल्कुल सही से साफ़ कर रहे हो ना, तो फिर बिल्कुल अच्छे से साफ़ करने के बाद कम से कम 2-3 घंटे तक तो कोई बर्तन होते नहीं है। सुबह अब मैं इकट्ठे करके सारे साफ़ कर रही हूँ, नाश्ते वगैरह के सब इकट्ठे हो रहे थे, सिंक पूरी भर रही थी। इधर मैंने बंद गोभी आलू की सब्ज़ी बना दी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह ना मैंने डुग्गू के लिए ना सैंडविच बनाया था, वो स्कूल गया था, तो थोड़ी बंद गोभी के और प्याज टमाटर वगैरह चॉप करके उसी को ही बनाया था। तो मैंने सोचा चलो इसी को, ये जो बंद गोभी बची है ना, इसी की मैं जो है सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि अब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर यही लगता है कि चलो जो है ना उसी को बनाते हैं बढ़िया सा। ऐसे काम करने से क्या होता है, चीज़ें भी लग जाती हैं, और हमारा जो है ना सब्जी, जैसे हम ले आते हैं बहुत बार सब्जी, कोई भी लेकर आए, और वो जब थोड़ी बहुत बच जाती है ना, तो फिर तो मैं यही करती हूँ, सारी सब्जियां इकट्ठी करी और एक दो आलू डाले उसमें, वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है देखो, पूरा किचन में चमकाने लग रही थी, और बीच बीच में जो है हेल्पर आई हुई थी, वो उसको चाय दे दी थी, तो बातें कर रही थी कुछ ना कुछ। तो इधर जो है अभी रसोई का काम मेरा जो है कंप्लीट हो गया, मुझे अब करनी है रूम क्लीन, क्योंकि आपने देखा जैसे कि मैंने एक रूम की क्लीनिंग तो सुबह ही कर दी है, झाड़ू वगैरह लगा दी है, सिर्फ पोछा रह रहा है उसमें लगाने। और कपड़े जो जितने भी ढेरों थे वो सारे कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं। और यहाँ जो है काफ़ी हद तक जो है सब्जी भी बन गई थी। और बंद गोभी आलू की सब्ज़ी का क्या है ना, आपके आलू ही गलने चाहिए, बंद गोभी तो एक भाप में बिल्कुल बन जाती है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अभी जल्दी से ये बर्तन मांजे हैं, और थोड़ा सा गीज़र से गर्म पानी लेके ना मैंने जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा मेरे को टाइल्स वगैरह क्लीन करनी थी, तो वो मैं उस वजह उससे मैं जो है सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ। तो ये काम करने में भी देखो छोटा मोटा काम है, देखने में लगता है, सर्दी के टाइम में ना सुबह के टाइम इतने सारे काम हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हो सके मेरे किचन के काम जो हैं वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ जो है बर्तन जो मांजे थे ना, इनको भी ना मैं पोंछ के ना साथ के साथ लगा देती हूँ, क्योंकि रसोई में ना आप कभी भी एक चीज़ नोटिस करना, जब तक आपके बर्तन लगे हुए नहीं हैं, काउंटर टॉप पूरा साफ़ करा हुआ नहीं है, तो कभी भी आपको अपनी रसोई ना साफ़ सुथरी लग ही नहीं सकती। और मुझे तो ऐसा लगता है जब तक मैं जो है किचन साफ़ कर रही हूँ और किचन की एक एक चीज़ में जो है सही ढंग से नहीं लगा लेती, तो मुझे ना तसल्ली नहीं मिलती। तो इसीलिए कभी भी मैं रसोई में अगर काम कर रही हूँ, तो बर्तन साफ़ करने के साथ साथ जो है चीज़ों को मैं उनकी जगह लगाना रखना, ये भी बहुत बड़ा काम है। पूरा 1 से 1.5 घंटा रसोई में जो है बर्तन साफ़ करना, और काउंटर टॉप क्लीन करना, सारी कैबिनेट्स जो हैं वो बाहर से साफ़ करना, इसमें ही जो होता है ना बहुत टाइम मेरा जो निकल जाता है। फिर आपका जो है सिंक एरिया जो है जहाँ आप डिश वॉश कर रहे हो, वो एरिया भी मेरा जो है मॉर्निंग में एक बार सही से क्लीन ज़रूर होता है। तो देखो साफ सफाई का ये है कि आप जैसे खुद सुंदर बनकर रहना चाहते हो, वैसे ही अगर हम अपना घर और अपना जो होता है ना आसपास का एरिया साफ रखें। आसपास का एरिया कहने का मतलब आप समझो मैं किस चीज़ को कह रही हूँ, कि आपका जो भी सर्कल है वहाँ आपको चाहे आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हैं, वहाँ उन लोगों को चुन के रखो जो लगे कि हाँ वो आपके हैं। ये नहीं कि आपको देख के चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, आप सोच रहे हो ज़रा सा हम कुछ भी करते हैं तो मतलब आपके मुंह पे तो वो कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर पीठ पीछे जो बुराइयां करते हैं भाई, वो तो सबसे ही ज़्यादा खतरनाक हैं। उन लोगों से बच कर रहें, और कभी भी अपने जो है लक्ष्य जो होते हैं ना, कभी किसी को ना बताएं आपको क्या करना है अपने लाइफ में कैसे, क्योंकि आपके जो लक्ष्य होते हैं ना वो करने से पहले ही जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो कभी भी पूरे नहीं हो पाते। और वो ना पूरे होने वाले, पता है क्या है, कोई गैर नहीं होता, वो आपके अपने ही खास होते हैं। अच्छा, इतना ना आपको सही बताऊं, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं चिढ़ते जितना आपके जो फैमिली वाले हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो चिढ़ते हैं भाई। उनका तो मतलब कह हेड्स ऑफ है। ऐसा हो चुका है आजकल के जो परिवार हैं कि आपके अपने तो कुछ, कोई कहीं भी घूम रहा है जा रहा है, मगर
मगर ज़रा सा उनको कुछ पता चल जाए कि हाँ भाई आप कहीं कुछ करने जा रहे हो, कहीं मत्था ही टेकने जा रहे हो, तो भाई उन लोगों के तो पेट में ना पानी हो जाता है कि क्यों ही ये जो है कहीं भगवान के भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। ऐसे हैं आजकल के लोग। और अपना वो चाहे खुद दिन रात घूमते हो, दिन रात बाहर शॉपिंग करते हो, कुछ भी है, मगर बहुत मुझे तो ऐसा लग रहा है आजकल का जो टाइम है ना, वो इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है। जैसे कि कहावत है कि इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है भाई, वो इंसान दुखी है कि ये सुख कैसे है, दूसरा बंदा कैसे सुख है, इसके घर में लड़ाइयाँ क्यों नहीं चल रही, इसके घर में क्यों नहीं कंगाली आ रही, इसके घर में सुख शांति कैसे है। तो आजकल के लोग ये ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ हस्बैंड जी कह रहे हैं थोड़े से नए कपड़े मैंने जो है सूटकेस में रख रखे थे, तो आज मैंने वो भी निकाल दिए। मैंने कहा बाई चांस कोई सा इनमें से अगर उनको ले जाना होगा तो मैं निकाल के रख देती हूँ। तो इधर देखो आप लोगों के साथ मैंने आज इतनी बातें करी हैं, और बातें करते करते जो है मेरे घर के इतने काम ख़त्म हो गए। पूरा घर का काम जो है मेरा कंप्लीट हो गया। 4:45 बजे उठना इतनी सर्दी में, फिर जिम जाना, अपने घर की पूजा पाठ, ये सब करने में भाई बहुत टाइम लगता है। अब उसमें इस बीच में अपने लिए 1.5 घंटा निकालना, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो और अच्छा इस चीज़ से भी चिढ़ते हैं कि आप इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ जाते हो, अपने घर के काम कर लेते हो। तो भाई इंसानों से कहते हैं ना कि बाहर वालों से तो बचा जा सकता है, घर वालों से आप नहीं बच सकते। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ आज के इस वीडियो का एंड। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से।